नमस्कार दोस्तों, धर्म आस्था चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं कि शरद पूर्णिमा कब है, इस दिन का क्या महत्व होता है, शुभ मुहूर्त क्या है पूजा का और पूजा की विधि। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। शरद पूर्णिमा साल भर की सभी पूर्णिमा तिथियों में सर्वाधिक शुभ और महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस साल शरद पूर्णिमा का व्रत 16 अक्टूबर और इस दिन ही रात के वक्त चंद्रमा की रोशनी में खीर बनाकर रखी जाती है। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात को माता लक्ष्मी धरती पर भ्रमण करने आती हैं और भक्तों को सुखी और संपन्न रहने का आशीर्वाद देती हैं। धन प्राप्ति के लिए माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए यह दिन बहुत खास होता है। शरद पूर्णिमा आश्विन मास की पूर्णिमा तिथि को कहते हैं। इसका महत्व साल की सभी 12 पूर्णिमा तिथियों में सबसे खास होता है। इसी दिन माता लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ था, इसीलिए इस दिन को माँ लक्ष्मी की जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन माता लक्ष्मी बेहद प्रसन्न मुद्रा में होती हैं और रात को चंद्रमा की रोशनी में धरती पर भ्रमण करने आती हैं। जिस भक्तों को वह पूजा पाठ में लीन देखती हैं, भजन कीर्तन करते हुए पाती हैं, उन पर अपनी विशेष कृपा रखती हैं। माँ लक्ष्मी यह भी देखती हैं कि कौन कौन जाग रहा है और उनकी पूजा कर रहा है। इसीलिए इस पूर्णिमा तिथि को कोजागिरी पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन चंद्रमा भी अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होता है और अमृत की वर्षा करता है। चंद्रमा की किरणों में रखी गई खीर का सेवन करने से कई प्रकार के रोग दूर होते हैं। इसलिए इस दिन खीर बना के कुछ देर के लिए चंद्रमा की किरणों के नीचे रखना चाहिए और उसका सेवन अगले दिन सुबह करना चाहिए, जिससे कि माता लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होती है। आइए जान लेते हैं शुभ मुहूर्त। आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा 16 अक्टूबर को रात 8:45 पर शुरू होगी और 17 अक्टूबर को 4:50 पर ख़त्म होगी। शरद पूर्णिमा का व्रत जो लोग भी रखते हैं वह 16 अक्टूबर को ही व्रत रखेंगे और रात को खीर भी 16 को ही रखी जाएगी। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रदेव की पूजा का भी विधान है। इस दिन चंद्रोदय शाम को 5:10 पर होगा। आइए जान लेते हैं शरद पूर्णिमा का महत्व क्या है। शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा होती है, क्योंकि इसी दिन उनका जन्म हुआ था। इसे कोजागिरी पूर्णिमा या कौमुदी व्रत भी कहते हैं। इस दिन धन प्राप्ति के लिए बेहद शुभ माना जाता है। शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी धरती पर आगमन करती हैं, इसीलिए लोग श्रद्धा से उनकी पूजा अर्चना करते हैं और चंद्रमा की भी पूजा अर्चना करते हैं। इस दिन खीर बनाकर उसे रात भर चंद्रमा की रोशनी में रखकर माँ लक्ष्मी को खीर प्रसाद के रूप में समर्पित की जाती है। उसके बाद ग्रहण करने से माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। आइए जानते हैं शरद पूर्णिमा के दिन किस प्रकार से हमें पूजा करनी चाहिए। सबसे पहले सुबह स्नान आदि करके घर के मंदिर की साफ़ सफाई करके माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा जरूर करें। इसके बाद गाय के दूध से चावल की खीर बनाकर रख दें। लाल या पीले कपड़े को लकड़ी की चौकी पर बिछाकर उस पर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की मूर्ति को स्थापित करें। आप चाहें तो तांबे या मिट्टी के कलश पर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर भी लक्ष्मी जी की सोने की या चांदी की मूर्ति स्थापित कर सकते हैं। भगवान की मूर्ति के सामने घी का दीपक जलाएं और धूप दिखाएं। इसके बाद गंगा जल से स्नान करवाकर अक्षत और रोली का तिलक जरूर लगाएं। तिलक लगाने के बाद सफ़ेद मिठाई या फिर सफ़ेद रंग की कोई भी अन्य चीज़ें जैसे बताशा या खीर का भोग लगाएं। लाल और पीले फूल चढ़ाएं। माता लक्ष्मी को गुलाब का फूल चढ़ाने से विशेष लाभ होता है। शाम के समय चंद्रमा निकलने पर मिट्टी के दिए अपने सामर्थ्य के अनुसार 21, 11, 51 की संख्या में जरूर जलाएं और गाय के शुद्ध घी से ही दीपक जलाएं। इसके बाद खीर को मिट्टी के बर्तन में रखकर छलनी से ढककर चांद की रोशनी में रख दें। पूरी रात जागते हुए विष्णु सहस्त्र नाम का जप करें, श्री सूक्त का पाठ करें, भगवान श्री कृष्ण की महिमा, कृष्ण मधुराष्टक का पाठ
करें और कनक धारा स्तोत्र का पाठ भी जरूर करें। पूजा की शुरुआत में भगवान गणेश की आरती उनका स्मरण करें और जब पूजा समाप्त हो तो उनकी आरती जरूर करें। अगली सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान करके उस खीर को माँ लक्ष्मी को अर्पित करें। फिर उस खीर को प्रसाद के रूप में अपने परिवार के सभी सदस्यों को बांट दें। कहते हैं कि इस प्रकार से विष्णु भगवान और धन की देवी की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और हर तरह के कर्ज से भी मुक्ति मिलती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और ऐसी और ही जानकारियाँ चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें।